नमस्कार, योर फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। योर फाइनेंस, जहां हम फाइनेंस को करते हैं आसान। मैं हूं निरंजन और आज हम चर्चा करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कवर कितनी होनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं पहले एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूँगा। 2016 में स्विस री, एक ग्लोबल री इंश्योरर, उनका एक सर्वे हुआ था जहां पता चला इंडिया में हमें 92% तक इंश्योरेंस कवर कम है। मतलब लाइफ जो मॉर्टेलिटी प्रोटेक्शन गैप, अगर मुझे 100 होना चाहिए तो हमें है 8। सो 92% तक का एक कमी है, गैप। और अगर आप सम एश्योर्ड की बात करें तो एवरेज इंडियंस, मतलब जो काम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, उनका सम एश्योर्ड सिर्फ 1.3 लाख। और हैरान की बात और है कि एक अगर आप IRDAI की भी एक स्टैटिस्टिक लेंगे, उनका कहना है कि इंडिया में अराउंड 33 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। 33 करोड़। उस 33 करोड़ में अगर हम मल्टीपल पॉलिसीज़ लेंगे, जैसे कोई आदमी है जिनका 4, 5, 6 पॉलिसीज़ लिए हैं, तो उनको माइनस करेंगे तो वो भी और भी कम हो जाएगा। और ऑफकोर्स अगर हम वो भी ऐड करेंगे, जैसे बहुत कंपनी है जहाँ पे वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी सारी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, फिर भी इंडिया में अगर आप देखेंगे कि 82% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो वो भी मैं अगर लगभग लेके भी चलूँ, पॉजिटिव ही आंकड़ा लेके चलूँ, तो 40 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस लाइफ कवर्ड नहीं है। ये मेरे मानना है, 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो 90 करोड़ आदमी का, इंडिया में 90 करोड़ पॉपुलेशन अनइंश्योर्ड है। तो ये है एक मैक्रो पिक्चर। तो अभी इंडिविजुअली हर इंसान को जो कमाते हैं, जिनका ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, उनको कितना आइडियली लाइफ कवर होना चाहिए, उसका हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे 3 तरीका होता है। एक है इनकम के ऊपर बेस करके, एक है एक्सपेंसेस के ऊपर बेस करके, और एक है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो 3 अप्रोचेस हैं। जो इनकम के ऊपर बेस करके है, वो एक थंब रूल लेके हम चलेंगे कि मान लीजिए अगर मैं 20 से 30 साल मेरा एज है, तो 25 से 30 गुना होना चाहिए मेरा लाइफ कवर एज का ऊपर। 30 से 40 है तो 15 से 20 गुना, 40 से 50 है तो 10 से 15 गुना, 50 से 60 है तो 5 से 10 गुना, 5 से 10 गुना ऑफ मेरा जितना इनकम है, साल का जितना इनकम है, एनुअल इनकम। ये है एक इनकम का ऊपर बेस करके, क्योंकि लॉजिक यही है कि अगर हम कम उम्र में हम ज़्यादा, इसलिए हमें लाइफ कवर चाहिए क्योंकि मेरा फैमिली मेरा ऊपर ज़्यादा दिन के लिए, ज़्यादा देर तक डिपेंडेंट करेंगे, तो लाइफ कवर भी उसके हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी सेकंड जो मेथड है वो है एक्सपेंसेस के ऊपर बेस करके। और मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि जो एक्सपेंसेस के ऊपर बेस करके है उसके बारे में हम बोर्ड में डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो सेकंड मेथड है वो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच क्या होता है कि हर आदमी का, हर इंसान का एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। वो डिपेंड करता है, मैं अगर मेरा 40 साल का एज है, अगर मैं 60 साल तक कमाता हूँ, तो अगली 20 साल मैं कितना कमाने वाला हूँ इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। मान लीजिए मैं अगर आज 8 लाख कमा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर 9 लाख, उसके बाद 11, 14, ऐसा करके अगर मैं 20 साल का एक टोटल इनकम ऐड करता हूँ, मान लीजिए वो 3 करोड़ है। उस 3 करोड़ जो मेरा फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम है, फ्यूचर कैश इनफ्लो, वो हमें प्रेजेंट वैल्यू में, आज का दिन में उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो मान लीजिए है 1.25 करोड़। मैं अंदाजा में बता रहा हूँ, वो अगर आज का दिन में वो अगर कन्वर्ट करते हैं, कोई भी एक 7%, 8% का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके, रिटर्न लेके, उसे हम अगर 1.3 करोड़ आज का दिन में है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से हम माइनस करेंगे मेरा जो पर्सनल एक्सपेंसेस है,
मान लीजिए पर्सनल एक्सपेंसेस है 15 लाख, मेरा खुद का बाहर का जाने है, जो कॉन्वेंस है, खाने पीने का है, तो 1,40,00,000 माइनस 15 लाख, तो 1,25,00,000 ये नेट कंट्रीब्यूशन होगा मेरा फैमिली के ऊपर। तो मुझे उतना ही लाइफ कवर लेना चाहिए। ये है ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच। और तीसरी जो मेथड है वो है एक्सपेंसेस का ऊपर बेस करके, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी। और मैं पर्सनली ये मान के चलता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा लॉजिकल है और सिंपल भी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम रिप्लेस करते हैं और किस हिसाब से वो करते हैं वो हम थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे वाइट बोर्ड में। तो आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। ये है शर्मा जी की फैमिली। शर्मा जी 35 साल उम्र है, उनका बीबी 30 इयर्स, बेटा 8 साल की, बेटी 5 साल की और उनका पिताजी और माताजी। तो ये 6 फैमिली मेंबर है और सिर्फ शर्मा जी कमाते हैं, तो पूरा फैमिली डिपेंड करते हैं शर्मा जी के ऊपर। तो हम देखेंगे अगर शर्मा जी का अनुपस्थिति में अभी क्या हालत होगा, पूरा फैमिली को डिपेंड करना पड़ता है शर्मा जी के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे उनका फैमिली का एक्सपेंसेस है पर मंथ हम लिए हैं 40,000 रुपीज, 40,000। तो 40,000 अगर पर मंथ खर्चा है, हम इनको यहाँ पे हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों हम बाद में बताते हैं। 80 लाख, क्योंकि 80 लाख का हम 6%, अगर 80 लाख का 6% अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तो 6% ऑफ 80 लाख इज 4.8 लाख, 4,80,000। 4,80,000 का मतलब होता है 40,000 पर मंथ। मतलब मेरा जो घर का खर्चा है, शर्मा जी का घर का जो 40,000 का खर्चा है, वो खर्चा आ सकता है अगर 80 लाख का कोई फंड शर्मा जी का पास है तो 80 लाख का अगर लाइफ कवर है और शर्मा जी का अगर डेथ हो जाता है तो इस 80 लाख अगर उनका बीवी कोई बैंक में एफडी में भी रख देंगे, जो रिस्क फ्री रिटर्न हम 6% लेके चल रहे, तो 4.8 लाख। तो ये उनका जो एक्सपेंसेस है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें इनकम से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे वही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपेंसेस को हम कैसे रिप्लेस करें, उसका लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना कवर होना चाहिए। तो 80 लाख पहले हम मिल गया, हम यहाँ पे लिखे 80 लाख। इसमें एक बात है, अगर आपको लगता है कि 80 लाख बाद में इन्फ्लेशन का भी अगर हम इफेक्ट लेना चाहिए कि अगर 5 साल 10 साल बाद वो 40,000 का जगह मुझे 45,000 50,000 उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो टू बी ऑन द सेफ साइड हम 80 लाख के ऊपर 25% अगर ऐड करते हैं, मतलब इंटू 1.25 हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फिगर, तो हम 100 लाख हमें कवर होना चाहिए। उसका साथ हम ऐड करेंगे लाइफ कवर, सॉरी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी उनका पास अभी सिर्फ कार लोन एक है, पर्सनल लोन, दोनों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा उनका क्योंकि कुछ दिन बाद वो खत्म भी हो जाएगा। फिर भी हम 8 लाख लेंगे। और होम लोन ऐसा कोई लॉन्ग टर्म कोई लोन नहीं है क्योंकि उनका पिताजी ने वो कंप्लीट कर चुका है, उनका ये पैतृक घर है, संपत्ति है। तो हम यहाँ से सिर्फ 8 लाख को लेंगे। तो यहाँ पे हमें 100 लाख था, यहाँ पे 8 लाख हमने ऐड करेंगे। तीसरा है उनका जो गोल्स है, फ्यूचर गोल्स, जैसे हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए उन्होंने 20 लाख प्रबंध किया, उन्होंने सोच के रखा है। और उसी हिसाब से शायद उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में हो या कोई लॉन्ग टर्म पीपीएफ में हो, वो हर मंथ में इन्वेस्ट भी कर रहा है। हो सकते है उसमें ऑलरेडी 2-3 लाख उन्होंने सेव कर लिया हो, लेकिन तो उसको इंश्योर करने के लिए कि हाँ भाई 20 लाख हमारा फ्यूचर गोल है और इसलिए उन्होंने 20 लाख का कवर उनको लेना चाहिए ताकि वो उनका फ्यूचर गोल को भी प्रोटेक्ट करे। हायर एजुकेशन और मैरिज दोनों बच्चे के लिए। उसका साथ हम ऐड कर रहे हैं रिटायरमेंट। अगर शर्मा जी का कुछ हो जाता है तो उनका वाइफ को उनका जब उन्होंने 60-65 ईयर्स मतलब ओल्ड एज होंगे तो उनको उस समय भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने 40 लाख का हमने कवर यहाँ पे और ऐड करेंगे। तो कुल मिला के कितना हुआ 160, 168, ये अपना 168
टोटल हुआ, उसका साथ हम करेंट सेविंग्स उनका जो अभी का है वो हम माइनस करेंगे। करेंट सेविंग्स हम मान के चलते हैं अगर उनका पास उनका गोल्ड, उनका सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सब मिला के 30 लाख है, तो 30 लाख माइनस करेंगे तो एक फिगर आता है 138। तो 138 लाख का बाद हमें सिर्फ और एक चीज माइनस करना पड़ेगा। अगर उनका पास ऑलरेडी कोई लाइफ कवर है तो 138 का साथ आप ये मान के चलिए 138 लेस एग्जिस्टिंग लाइफ कवर मान लीजिए है 30 लाख, तो 108 लाख, 108 मतलब 1 करोड़ का हम मान के चलते हैं उनको लाइफ कवर का जरूरत है। ये हो गई शर्मा जी का कितनी आइडियली लाइफ कवर होना चाहिए उसका एक ओवरऑल पिक्चर। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मुझे फ़ोन किया था, वो बता रहे थे कि निरंजन मेरा 28,000 रुपया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, थोड़ा भारी पड़ रहा है। तो मैंने पूछा कितने लाइफ कवर कितने लिए हो? 5 लाख। तो 5 लाख लाइफ कवर, 28,000 प्रीमियम। तो मैंने पूछा तो पता चला ये 2 पॉलिसी उन्होंने लिया है। एक है मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक काइंड ऑफ ए पॉलिसी, और एक है प्योर एंडाउमेंट। तो एंडाउमेंट और मनी बैक एक 3 लाख का, एक 2 लाख का, मिला के 5 लाख। तो इस तरह का प्लान में क्या होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट का लिए मेजर पोर्शन जाता है आपका, और आपका लाइफ इंश्योरेंस का जो रिस्क पोर्शन है उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा जाते हैं। तो उसमें आपका लाइफ कवर ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो 5 लाख कवर का मतलब होता है, मैं अगर ऐसा एग्जांपल दूं, अगर मैंने ऐसा पॉलिसी लिया 5 लाख का और मेरा डेथ हो गया तो मेरा फैमिली को कितना मिलेगा? मान लीजिए मैं पॉलिसी लिया और 2 साल बाद मेरा डेथ हो गया, तो 5 लाख का पॉलिसी मतलब लाइफ कवर, सम एश्योर्ड जिसको हम बताते हैं सम एश्योर्ड। और अगर हम 4% का अपना उसमें बोनस पकड़ के चलते हैं तो 4% ऑफ 5 लाख इज 20,000, तो 2 साल में 40,000 बोनस, 5,40,000। और उस 5,40,000 अगर मेरा फैमिली मेम्बर, मेरा वाइफ को अगर बैंक में रखते हैं और उनको अगर 6%, 6.5% ऐसा लगभग मिलते हैं तो कितना होगा? 6% और 5 लाख, 33,000 साल का, तो महीना का 3,000 से भी कम। और 3,000 का मतलब आज का दिन में मेरा घर का गैस का, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शायद उसमें मोबाइल बिल का खर्चा, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमें इस 5 लाख मतलब किसी इंसान के लिए भी बहुत कम है आज का हिसाब से, जिस हिसाब से हम आज महंगाई है और खर्चा है। तो 5 लाख लाइफ कवर हम बताएंगे कि ये बहुत ही कम है, अंडर इंश्योर्ड है। अगर टर्म प्लान लेते हैं, 1 करोड़ का टर्म प्लान में अगर 25-30 साल का कोई उम्र होगा तो मैक्सिमम 11-12 हज़ार प्रीमियम आएगा। तो मेरा दोस्त अगर शुरुआत के लिए अगर 50 लाख का भी पॉलिसी लेके चलते हैं, प्लान लेके चलते हैं, लाइफ कवर 50 लाख का लाइफ कवर, तो उनको मैक्सिमम 5,500-6,000 प्रीमियम देना पड़ेगा टर्म प्लान के लिए। और बाकी जो 22,000 सेव होगा, उस 22,000 हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इंटरेस्ट सेफ है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सेफ है, गवर्नमेंट का प्लान है। और ये इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री, उसमें कोई टैक्स नहीं है। और दूसरी ओर अगर हम 15 साल 20 साल तक अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते रहे, इसमें सेव करते रहे, तो 15 साल बाद जो इकट्ठा पैसा मिलेगा उसमें जो कैपिटल गेन है वो भी टैक्स फ्री है, कैपिटल गेन का भी कोई टैक्स नहीं है। तो दोनों तरफ से ये एग्जेम्प्टेड है टैक्स, तो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।
या उनको लगे नहीं भाई इतना लॉन्ग टर्म में 15 साल तक मैं नहीं डाल सकता हूँ, तो आधा पैसा 50% वो कोई म्यूचुअल फंड में डाल दे, कभी उसमें लिक्विडिटी कभी भी उनको चाहे 2 साल 1 साल में पैसा उठा सकते हैं, या कोई एफडी में डाल दे। तो वो जो पैसा वो एफडी में या तो कोई म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में लॉन्ग टर्म में डालेंगे तो उनका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट 15 साल 20 साल में मिलेगा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरफ आपका 50 लाख का लाइफ कवर भी मिला और दूसरी ओर आपका इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा मिलेगा। अंत में मैं इतना बताना चाहूँगा कि पॉलिसी जो हम लेते हैं हर 5 साल में एक बार रिव्यू करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आज हम एक पॉलिसी लिए और मेरा जो लाइफस्टाइल वो चेंज हो रहा है, मेरा इनकम चेंज हो रहा है, फैमिली भी बड़ा होगा, मेरा जो लायबिलिटी वो भी चेंजेस रहेगा उसमें। तो हर तरह से वो कैलकुलेट करके हमें रिव्यू करके देखना है कि मुझे और भी कितना पॉलिसी लेना है, या तो हो सकता है कि मुझे रिड्यूस करना पड़े, ऐसा कोई कुछ हो गया। और फाइनली मैं ये बताऊंगा कि अगर आप सोच लें कि मुझे इतना कवर होना चाहिए लाइफ कवर, तो देर मत कीजिए। देर करने से एक तो उम्र बढ़ेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ते जाएगा, और दूसरी ओर अगर कल कोई भी मेरा कुछ मेडिकल रिपोर्ट में प्रॉब्लम आया, कुछ नेगेटिव रिपोर्ट आया, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या तो कंपनी मुझे वो पॉलिसी देने में इनकार भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप सुझाव दीजिए, आपका कोई कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से हम फ्यूचर में अपना वीडियो में वो हम ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हम और कुछ बात कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।